देखते हैं क्रिया के बारे में। तो क्रिया जिसमें परिभाषा और उसका भेद, इतने हमको सिलेबस में पढ़ना है। तो सबसे पहले देखते हैं परिभाषा। क्रिया की परिभाषा। क्रिया किसे कहते हैं? जिस शब्द से किसी काम का करना या होना प्रकट हो उसे क्रिया कहते हैं। जैसे हो गया कि खाना, पीना, सोना, जगना, पढ़ना, लिखना आदि, ये सब हमारा क्या है? क्रिया है। एक नोट है, संज्ञा सर्वनाम और विशेषण की तरह ही क्रिया भी किसी विकारी शब्द है। इसके रूप लिंग, वचन और पुरुष के अनुसार बदलते रहते हैं। ठीक है, यानी कि क्रिया का जो रूप है लिंग, वचन और पुरुष के अनुसार बदलते रहते हैं, संज्ञा सर्वनाम और विशेषण की तरह क्रिया में। उसके बाद देखते हैं धातु। धातु जिस मूल शब्द से क्रिया का निर्माण होता है उसे धातु कहते हैं। जिस मूल शब्द से क्रिया का निर्माण होता है उसे धातु कहते हैं। धातु में ना जोड़कर क्रिया बनाई जाती है। जैसे खा, ये धातु हो गया। पढ़ धातु हो गया। जा धातु हो गया। लिख धातु हो गया। उसमें ना जोड़ दिए तो खा में ना जोड़ दिए तो क्या हो गया? खाना, एक क्रिया हो गया। पढ़, ये धातु था, इसमें ना जोड़ दिए तो क्या हो गया? पढ़ना। जा, जा क्या था? धातु था, इसमें ना जोड़ दिए तो क्या हो गया? जाना। ठीक है, ये क्रिया हो गया। लिख, लिख में ना जोड़ दिए तो क्या हो गया? लिखना। धातु के प्रकार। धातु दो प्रकार की होती है, मूल धातु और यौगिक धातु। ठीक है, कितने प्रकार होती है धातु? धातु दो प्रकार की होती है, मूल धातु और यौगिक धातु। मूल धातु स्वतंत्र होती है तथा इसकी किसी अन्य शब्द पर आश्रित नहीं होती है। जैसे खा, पढ़, लिख, जा इत्यादि, ये मूल धातु होगी। ठीक है, धातु को भी दो भाग में बांटा गया, मूल में और यौगिक में। तो मूल में क्या क्या होता है? जिसका रूप जो है स्वतंत्र होता है, किसी अन्य शब्द पर आश्रित नहीं होता है। यौगिक नाम से ही पता चल रहा है, यौगिक धातु किसी प्रत्यय के संयोग से बनती है, संयोग से बनती है। जैसे पढ़ना से पढ़, लिखना से लिखे, खाना से खिलाई जाती, इस तरह का जो बनता है। ठीक है, पढ़ना से क्या हो गया? पढ़ हो गया। ठीक है, तो क्रिया से जो पढ़ निकल गया प्रत्यय, वो हो गया हमारा यौगिक धातु। ठीक है, क्रिया के भेद। सामान्य रूप से कर्म, जाति तथा रचना के आधार पर क्रिया को दो भाग में बांटा गया है। क्रिया का दो भेद है, अकर्मक क्रिया तथा सकर्मक क्रिया। क्रिया के कितने भेद हैं? दो भेद हैं, जो कर्म, जाति और रचना के आधार पर इसे विभक्त किया गया है, अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया है क्या? देखते हैं। जिस क्रिया के कार्य का फल कर्ता पर ही पड़े उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। यानी कि जिस क्रिया का कार्य का फल कर्ता पर ही पड़ता है उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। अकर्मक क्रिया का कोई कर्म कारक नहीं होता, इसीलिए उससे अकर्मक कहा जाता है। जैसे श्याम रोता है, वह हंसता है। इन दोनों वाक्यों में देखिए, रोना और हंसना जो है क्रिया अकर्मक है, क्योंकि इनका ना तो कोई कर्म है और न ही इसकी संभावना है। रोना और हंसना क्रियाओं का फल कर्ता पर ही पड़ता है। कुछ अकर्मक क्रियाएं कौन कौन से? जैसे लजाना, होना, लिख दिए हैं शब्द क्या क्या होता है अकर्मक क्रियाएं। लजाना, होना, बढ़ना, सोना, खेलना, अकड़ना, डरना, बैठना, हंसना, उगना, जीना, दौड़ना, रोना, ठहरना, चमकना, डोलना, मरना, घटना, जागना, उछलना, कूदना, ये सब हमारा अकर्मक क्रिया है। उसके बाद हम देखेंगे सकर्मक क्रिया। तो सकर्मक क्रिया जो है
सकर्मक क्रिया जिस क्रिया के अर्थ का फल कर्ता पर न पड़कर किसी दूसरे जगह पड़ता है, जिस क्रिया के अर्थ का फल कर्ता पर न पड़कर किसी दूसरी जगह पर पड़ता हो तो उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। सकर्मक क्रिया के साथ कर्म कारक रहता है, इसमें सकर्मक के साथ कर्म कारक रहता है, लेकिन यहाँ पर कर्म कारक अकर्मक के साथ नहीं रहता है या उसके साथ रहने की संभावना रहती है, इसीलिए इसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। सकर्मक अर्थात कर्म के साथ, जैसे राम खाना खाता है, इस वाक्य में खाने वाला राम है लेकिन क्रिया क्या है, खाना है या फल खाना पर पड़ता है। इसमें सकर्मक क्रिया के भेद, सकर्मक क्रिया को भी दो भाग में बांटा गया है, एक कर्मक और द्विकर्मक। ठीक है, सकर्मक को भी दो भाग में बांटा गया है, एक कर्मक और द्विकर्मक। एक कर्मक है क्या चीज देखते हैं। एक कर्मक जिस क्रिया का एक ही कर्म कारक हो उसे एक कर्मक या सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे वह रोटी खाता है, इस वाक्य में खाना क्रिया का एक ही कर्म रोटी है। ठीक है, खाली रोटी ही खाता है, इसलिए ये एक कर्मक हो गया। द्विकर्मक, द्विकर्मक में जिस क्रिया के समय दो कर्म हो, क्या को कर्म हो, दो को, और एक कर्म में एक ही काम होगा, आज दो द्विकर्मक में दो काम होगा, दो कर्म हो तो पहला कर्म प्राणीवाचक है और दूसरा कर्म निर्जीव हो, अर्थात प्राणीवाचक न हो, यानी कि सजीव और निर्जीव जानते हैं ना। ठीक है, एक प्राणीवाचक प्राणीवाचक जो हमारा विषय वस्तु प्राणी है और निर्जीव दूसरा। ठीक है, यानी कि सजीव और निर्जीव। ऐसे वाक्य में प्राणीवाचक कर्म गौण होता है, प्राणीवाचक क्या होता है, गौण होता है, और जबकि निर्जीव कर्म ही मुख्य कर्म होता है। जैसे नर्स रोगी को दवा पिलाती है, तो सजीव क्या हो गया, नर्स, रोगी भी हो गया सजीव, दवा क्या हो गया, निर्जीव हो गया। ठीक है, इस वाक्य में रोगी पहला तथा प्राणीवाचक कर्म है और दवा दूसरा निर्जीव कर्म है। रोगी को ही ना दवा पिलाएगा, किस बढ़िया आदमी को पिलाएगा, नहीं ना, रोगी को। तो रोगी क्या हो गया, रोगी है तो यानी कि सजीव है, उसको दवा क्या है, निर्जीव है, उसको पिलाता है। लेकिन दूसरा कर्म दवा ही मुख्य कर्म है। उसके बाद संरचना बनावट के आधार पर क्रिया के भेद। ठीक है, यहाँ पर बनावट के आधार पर वो तो हम लोग पढ़ लिए क्रिया के भेद, सकर्म और अकर्मक क्रिया। अब संरचना बनावट के आधार पर क्रिया के भेद। संरचना के आधार पर क्रिया के चार भेद होते हैं, प्रेरणार्थक क्रिया, संयुक्त क्रिया, नामधातु क्रिया और कृदंत क्रिया। तो प्रेरणार्थक क्रिया है क्या चीज, जिस क्रिया से इस बात का ज्ञान हो कि कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी अन्य को उससे करने के लिए प्रेरित करता है, उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। फिर से बताते रहे, प्रेरणार्थक क्रिया जिस क्रिया से इस बात का ज्ञान हो कि कर्ता स्वयं कार्य न कर किसी अन्य को उससे करने के लिए प्रेरित करता है, उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। जैसे बोलना से बोलवाना, बोलना हो गया, बोलवाना मतलब दूसरा। ठीक है, पढ़ना से पढ़वाना, दूसरा से पढ़वाना, खाना से खिलवाना, दूसरे से खाना खिलवाना, ये सब हो गया प्रेरणा देना। ठीक है, वचन देना कि भाई बोल, उससे बोलवाओ, उससे पढ़वाओ, उससे खिलवाओ, ये सब जो है प्रेरणार्थक क्रिया है। संयुक्त क्रिया दो या दो से अधिक धातुओं के संयोग से बनने वाली क्रिया को संयुक्त क्रिया कहते हैं। संयुक्त क्रिया दो या दो से अधिक धातुओं के संयोग से बनने वाली क्रिया को संयुक्त क्रिया कहते हैं। जैसे चल देना, हंस देना, रो पड़ना, झुक जाना, ये सब इस तरह का जो शब्द है ये होता है हमारा संयुक्त क्रिया। उसके बाद हम लोग देखेंगे नाम धातु। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि से बनने वाली क्रिया को नाम धातु क्रिया कहते हैं।
संज्ञा सर्वनाम विशेषण आदि से जो बनेगा शब्द, जो बनेगा क्रिया, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? नाम धातु क्रिया कहते हैं। जैसे हाथ से हथियाना, बात से बतियाना, दुखना से दुखाना, चिकना से चिकनाना, लाठी से लठियाना, लात से लतियाना, पानी से पनियाना, बिलग से बिलगाना, ये सब जो है, ठीक है। जैसे लाठी, लाठी क्या हो गया हमारा? लात क्या हो गया? ये सब संज्ञा सर्वनाम का। बात, बात क्या हो गया? सर्वनाम हो गया, ठीक है। हाथ क्या हो गया? ये सब विशेषण। तो संज्ञा सर्वनाम और विशेषण से जो हम बनने वाली क्रिया है, बनता है, उससे नाम धातु क्रिया कहते हैं। उसके बाद देखेंगे कृदंत क्रिया। कृदंत में कृत प्रत्यय को संयोग से बनने वाली क्रिया को कृदंत क्रिया कहते हैं। कृत प्रत्यय से, जैसे चलता, दौड़ता, भागता, हंसता इत्यादि। तो ये सब हो गया कृदंत क्रिया। तो क्रिया में आपको इतना ही पढ़ना है। धन्यवाद।